कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दन भज जन रञ्जन यशोधनन्दन भज जन रञ्जन यशोधनन्दन भज जन रञ्जन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
प्रभुपादाय जगद्गुरु श्रील प्रभुपादाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जगद्गुरु श्रील प्रभुपदाय जय प्रभुपादाय प्रभुपादाय भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपादाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपदाय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि नाम संकीर्तन के जय। जय गुरु श्री गुरुवाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु अवदेषु नित्यं भगवत् सेव्या नित्यं भगवत् सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी भक्तिर्भवति निष्ठा कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज दिन रविवार 10 मई संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे आज श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या नंबर 3। श्लोक इस प्रकार है। उत्सृज्य सर्वथा संगम विज्ञात अजित संस्थिति व्यास के यहो शिष्यो गंगायाम समम कलेवरम। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा परीक्षित ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र शुकदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। हरे कृष्णा। तात्पर्य इस वाणी के जगत गुरु श्री प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यहाँ पर अजित शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अजित अर्थात ना जीते जा सकने वाले कहलाते हैं और वे हर प्रकार से अजित हैं। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता। वे ज्ञान द्वारा भी अजित हैं। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई तरह से व्याख्या करते हैं। किंतु शुकदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य रूप में ग्रहण की, मनुष्य भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हुए तथा उस दिव्य विधि से जिससे उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकता है, राजा अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे
और इसे जान लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते थे। भगवद गीता में कहा गया है, परम दृष्टवा निरुपते, परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सारी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। भगवद गीता से हम उन भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ है, और शुकदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भगवान की इस उच्चतर शक्ति के प्रति उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों ना करे, भौतिक शक्ति अर्थात माया से अपना मोह छोड़ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी। अतएव वे अजित भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे। वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु शुकदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री प्रभात की जय। उत्सृज्य सर्वथा संगम विज्ञात अजित संस्थिति व्यास के यहो शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम। ये प्रसंग है, महाराज परीक्षित को शाप मिला कि ठीक 7 दिन के बाद आपकी तक्षक सांप के डसने से मृत्यु हो जाएगी। राजा को जैसे पता चला कि उसे एक मुनि कुमार ने शापित किया है। शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें भागवतम पुराण के तात्पर्य में, भगवान के भक्त महाराज परीक्षित स्वयं भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे। वो चाहते तो मुनि कुमार के इस दिए हुए शाप को निरस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भाग्य से मिलने वाले उस शाप को अंगीकार किया। इसे अपने ऊपर भगवान की कृपा माना कि 7 दिन के बाद उनका मृत्यु होगा तक्षक सांप के डसने से। तो तुरंत वो अपना सब कुछ राजपाट, अपनी तमाम घर परिवार साजो सामान के प्रति जितनी भी उनकी आसक्ति थी, अटैचमेंट थी, और सब को त्याग करके वो गंगा नदी के किनारे गंगा नदी के किनारे आकर बैठ गए और उन्होंने व्यास देव के पुत्र शील शुकदेव गोस्वामी की शरणागति स्वीकार किया। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर इसमें बताया कि शुकदेव गोस्वामी जैसे उन्नत और मुक्त भक्त की कृपा से महाराज परीक्षित भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए। यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया
कि शुकदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत भाव से शिष्य रूप में ग्रहण किया और भगवान के बारे में जानने के बारे में जिज्ञासा प्रकट किया और उनका उचित स्वागत सत्कार करते उनको आसन प्रदान करने के बाद उनके चरणों में बैठ के भागवत कथा का श्रवण किया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, कि हर प्रकार से तू उस गुरु की शरण में जा। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में गुरु की शरण में कैसे जाया जाए ये विधि बताते हैं। प्रणिपातेन, अपना अहंकार, अपनी तमाम आसक्तियों का परित्याग करके विनम्र भाव से विनीत होकर उस गुरु की शरण में जाना और जाकर प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन उससे प्रश्न अर्थात उससे जिज्ञासा करना उस परम सत्य के बारे में। और तीसरी कंडीशन लिखी भगवान ने बोली, सेव्या, उस गुरु की सेवा करना। अर्थात भागवत कथा सुनने के लिए जो श्रोता है उसके अंदर ये 3 गुण अवश्य भावी होने चाहिए। जिज्ञासा नहीं है उसके मन में, एक फैशन के तौर पे गुरु धारण कर लिया ये बताने के लिए कि मेरे भी गुरु हैं। अंदर से भूख नहीं है, आध्यात्मिकता की भूख नहीं है और गुरु धारण करना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक आपके मन में ये अंदर से जिज्ञासा ना उठे उस परम सत्य को जानने के विषय में, गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। जब भी जाना चाहिए जब आपके अंदर से ये जिज्ञासा उठे ये जानने के लिए परम सत्य के बारे में। और यहाँ पर महाराज परीक्षित अपना तमाम राजपाट, पूरी पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट थे वो, और अपनी तमाम आसक्ति छोड़ के वो गंगा के किनारे आकर बैठ गए और उन्होंने 2 सवाल किए। कि पहला सवाल कि इस संसार में जीवात्मा क्यों आता है, और दूसरा सवाल किया कि जो विशेष करके मरणासन स्थिति में मरने वाला है उसे संसार में क्या करना चाहिए। ये 2 सवाल परीक्षित महाराज ने पूछे। सर्वात्मना म्रियमाणाश्च, कि जो क्या करना चाहिए संसार में आने वाले को, और जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो ये एक विधि बताई। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे को इन सवालों के जवाब चाहिए, और ये सवालों का जवाब लेने के लिए शुकदेव गोस्वामी गंगा के किनारे बैठे और उस समय उनके जितने भी मंत्रिमंडल था सारा उनके इर्द गिर्द बैठ गया। पहले पुराने समय में जो राजा के मंत्री परिषद हुआ करती थी वो बड़े बड़े महर्षि ब्रह्म ऋषि हुआ करते थे, उनको योग्य मार्गदर्शन करने के लिए राजा का। तो राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित ने सभी से ये सवाल किया, सभी ने अपने अपने यथा बुद्धि जवाब दिया। महाराज परीक्षित संतुष्ट नहीं हुए और उनकी उस उग्र जिज्ञासा को देखते हुए भगवान की व्यवस्था से वहां पे फिर व्यास देव जी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ और शुकदेव गोस्वामी जी ने उन्हें फिर भागवत कथा के 18,000 श्लोक बोले, अर्थात भागवत कथा बोली 18,000 श्लोक। और उन श्लोकों के माध्यम से जब बताने का प्रयास किया
कि संसार में जो मनुष्य आता है वो क्या करने आता है, और जो मरणासन हो विशेष करके उसे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा अज्ञानी था, राजा भी भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था। उसे मालूम था कि इन दोनों स्थितियों में जीवात्मा को क्या करना चाहिए, लेकिन लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए महाराज परीक्षित ने वहां पर बैठे अपने मंत्री परिषद से ये सवाल किया, और वो उस सवाल के जवाब में अपने उस उत्तर के ऊपर मोहर लगाना चाहते थे कि इस संसार में जीवात्मा आया है तो सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए, अपनी सारी आसक्ति छोड़ दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, कि इतना बड़ा पूरी पृथ्वी का सम्राट, और जैसे उसे पता चला कि मैं मरने वाला हूं, तो उसने तत्काल अपनी सारी आसक्तियों का त्याग करते हुए तुरंत अपने तथा जन कल्याण के लिए गंगा के किनारे आकर बैठ गए, और ये श्रीमद् भागवतम का जिसके एवज में उदय हुआ। हम जैसे बद्ध जीवों को पता चल जाए कि अब मरना संस्थिति में आ गए हैं, मरना निकट हो गया है, तो हमारे यहां तो हाय तौबा मच जाती है, और अपने घर परिवार निकट संबंधी जानकार चाहने वालों की तरफ बड़ी कातर दृष्टि से देखते हैं कि कोई कैसा कोई उपाय कर दो कि जीवन बच जाए, किसी तरीके बचा लो। मेरे को ध्यान है कि मेरे एक जानकार थे, उनका एक फोन आया मेरे पास, मेरे को उन्होंने बतलाया प्रभु जी ऐसे हमारे एक संबंधी हैं, डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया, शुगर के पेशेंट थे, एकदम शुगर डाउन हो गई, और डॉक्टरों ने बोल दिया है कि 2 दिन का मेहमान है, अब आप इसकी घर ले जाकर भली सेवा कर लो। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, प्रभु जी ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला, प्रभु जी आप उस अपने संबंधी के सिराने के निकट भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए शिला प्रभुपाद जी का एक चैंटिंग बॉक्स चला दीजिए। हरे कृष्णा महामंत्र की धुन चलेगी, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप चलेगा, तो उस मरणासन व्यक्ति का भी कल्याण होगा। जाते समय हरि नाम सुनते सुनते वो चला जाएगा, उसका कल्याण होगा। क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त क्लेवरम, अंत समय मेरा सिमरन करते शरीर छोड़ता है। तो उस समय मैंने उनको ये राय दिया, तो उस व्यक्ति ने आगे मेरे को बोला, प्रभु जी ये काम मेरे से नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने बताया, प्रभु अगर मैंने उसके सिराने, उस मरणासन व्यक्ति के सिराने पर मैंने हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम चला दिया, तो उस मरणासन व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मैं मरने वाला हूं, वो कल का मरता आज मर जाएगा। तो ये काम मैं नहीं कर सकता। ये उस मना करने वाले व्यक्ति से पता चलता है कि हमारी मानसिकता हमारे को किस तरफ खींच के लेके जा रही है। हम ना स्वयं नाम लेना चाहते हैं, नाम के साथ जुड़ना नहीं चाहते, और जो उस स्थिति में आ गया कि जिसके लिए अवश्यम भावी है हरि नाम, उसको भी लेने से हमने दूर कर दिया। यह हमारे जीवन की स्थिति है। यहां पर बोला गया कि महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी जी का शरणागति स्वीकार किया, उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया, उनके चरणों में बैठ गए, विनीत भाव से परिप्रश्न जिज्ञासा किया, और उसके एवज में
महाराज परीक्षित द्वारा की गई भागवत कथा से भगवान की वास्तविक स्थिति को महाराज परीक्षित समझ पाए। अर्थात भगवान के बारे में सुनने मात्र से ही भक्ति की 9 विधियां श्रीमद् भागवतम पुराण में बताई। शुकदेव गोस्वामी महाराज प्रहलाद द्वारा वर्णन किया गया इसका। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। श्रवणम सबसे महत्वपूर्ण विधि है, सबसे प्रभावशाली विधि है और सबसे शक्तिशाली विधि है। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में सुनने मात्र से जीव आत्मा के अंदर भक्ति उत्पद्यन्ते पुंसा, भक्ति बड़ी तेजी से पनपती है। और परिणाम जीवन में जो सबसे बड़ा भय है, भय किस बात का? मृत्यु का। सबसे बड़ा जो भय मृत्यु का है, शोक मोह भय अभाव दूर हो जाते हैं। यही वजह है श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने से जीवात्मा का सद्गति हो जाता है। एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके श्रवणन करने मात्र से जीवात्मा के हृदय में भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति का उदय उठता है। और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं। यही वजह है कि पार्वती, श्रीमद् पद्म पुराण में वर्णन आता है, पार्वती भगवान शंकर से पूछती है कि समस्त पुराणों में मैंने सुना है श्रीमद् भागवतम पुराण श्रेष्ठ है, और क्योंकि उसके प्रत्येक पद में शुकदेव गोस्वामी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का नाना प्रकार से गुणगान किया गया है। और मैं चाहती हूं कि आप मेरे को श्रीमद् भागवतम पुराण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। देखिए, माता पार्वती के, और किससे? भगवान शंकर से। और भगवान शंकर कौन है? श्रीमद् भागवतम पुराण में उसका वर्णन आया कि वैष्णव नाम यथाशंभु, कि सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ भगवान शंकर मेरे सबसे बड़े वैष्णव, मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में। और माता पार्वती भगवान शंकर से प्रार्थना करती है इस कथा का सुनने के लिए। और उसके बदले में भगवान शंकर क्या करते हैं? भगवान शंकर सीधा कोई और कुछ बात कहे बिना, कोई उसका भूमिका बांधे बिना, सीधा उसके उत्तर में क्या बोलते हैं कि जिनका अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, जो समस्त वैदिक लौकिक कृत्यों का परित्याग करके अपने घर को छोड़ के भागे जा रहे थे, अपने उस पुत्र को वापस बुलाने के लिए महर्षि वेद व्यास कातर दृष्टि से रोते हुए, रुदन करते हुए अपने पुत्र को वापस बुलाने के लिए कातर दृष्टि से रुदन करते वियोग में उसके पीछे पीछे जा रहे। पुत्र पुत्र रुको भी जा, रुको जरा, ठहरो जहां भी ठहरो। लेकिन महर्षि वेद व्यास के उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देते हुए शुकदेव गोस्वामी
जो वृक्षों के साथ एकाकार होते हुए के कारण वृक्षों की ओर से उन्हें उत्तर मिला। ऐसे शुकदेव गोस्वामी को भगवान शंकर बोलते हैं कि मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। भगवान शंकर बोलते हैं ये कथा शुरू करने से पहले शुकदेव गोस्वामी महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र, और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि वेद व्यास जी भगवान के साहित्य का अवतार, और शुकदेव गोस्वामी जी उनकी गिनती किसमें होती? 12 महाजनों में। 12 महाजनों में, जिनमें शंकर भी एक महाजन है, जिनको भगवान के बारे में वादन करने में कुशल परम बुद्धिमान शौनक जी ने, शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य वन में विराजमान सूत जी को नमस्कार करते हुए सवाल किया, सूत जी आप इस समय कोई ऐसा सार गर्भित कथा कहिए जो हमारे कानों को अमृत के समान मधुर जान पड़े, जिसको सुनने से ऐसे पता चले कि कानों में अमृत जा रहा है। चूंकि इस समय कलयुग है, और कलयुग में प्रत्येक प्राणी उद्विग्न, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से भरा हुआ, अपना हित नहीं समझ पाने वाली स्थिति में, हर समय कलह के वातावरण में, और हर समय मेरा 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 करने की भावना में बैठा है। इस कलयुग में ऐसी सार गर्भित निचोड़ निष्कर्ष कथा कहिए जिसको सुनने से जीवात्मा का कल्याण हो जाए, जीवात्मा का सदगति हो जाए, जीवात्मा को इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, जीवात्मा इस 84 लाख योनि के चक्कर से निकल के भगवान की प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगा ले। ऐसी कोई सार गर्भित कथा कीजिए। शौनक ऋषि द्वारा किए गए प्रश्न के एवज में सूत गोस्वामी ने सबसे पहले शौनक ऋषि और 88 ऋषि वहां पर जो एकत्र हुए थे नैमिषारण्य के वन में, जिनका आशा है ये प्रेम है, इस प्रेम को देखते हुए मैं भली भांति विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों द्वारा अनुमोदित और संसार जनित भय का नाश करने वाले, संसार जनित भय का नाश करने वाले सारभूत साधन का वर्णन कथा करूंगा, जिसे अपने हित के लिए, जन कल्याण के लिए जो आपने ये 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ शुरू किया है, उसमें ही मैं कथा बोलूं। अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवतम पुराण, और कितना इसका महात्म्य है कि इस कथा को सुनने मात्र से वो कहते कि जीवात्मा की सदगति हो जाता है। तो शौनक ऋषि के इस प्रार्थना करने पर सूत गोस्वामी ने बतलाया कि शुकदेव गोस्वामी ने जब वहां पर सभा स्थल में प्रकट हुए, महाराज परीक्षित द्वारा सवाल किए जाने पर, तो जैसे ही वो कथा करने लगे, महाराज परीक्षित को ये बताने लगे जीवात्मा का वास्तविक कल्याण कैसे होगा, उसी समय तत्काल स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अन्य देवताओं के साथ वहां पर प्रकट हुआ। इंद्र आदि देवता उस कथा स्थल में प्रकट हुए, सभा स्थल में प्रकट हुए, क्योंकि जो देवता लोग होते हैं ये अपना कार्य निकालने में बड़े कुशल होते हैं। तो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से प्रार्थना किया कि हम अपने साथ अमृत का कलश लेके आए स्वर्ग से।
और आप जो ये भागवत कथा महाराज परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये भागवत कथा आप इनको नहीं सुना के हमारे को सुनाइए। और हम ये अमृत का कलश लेके आए, ये महाराज परीक्षित को देंगे, जिससे इनका जो मरना है 1 सप्ताह के बाद तक्षक सांप के डसने से इसका मरना है वो रुक जाएगा। इनको अमृत का कलश दे दीजिए और ये जो कथा आप सुनाने जा रहे हैं, ये कथा हमारे देवताओं को सुना दीजिए। शुकदेव गोस्वामी इंद्र और उनके जो देवता आए थे वहां पर, उनकी इस बात को सुन के मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि कहां एक तरफ एक कांच और कहां एक तरफ हीरा, कहां अमृत और कहां भागवतम कथा। इसका कोई तुलना ही नहीं हो सकती। अमृत एक कल्प तक जीवित रखेगा और राजा जो भगवान के एक उच्च कोटि के भक्त थे, वो जानते थे कि इस सौदे को स्वीकार नहीं करेंगे। अमृत ग्रहण करने का अर्थ है मृत्यु से छुटकारा, एक कल्प तक हो जाना। यानी कि कौन व्यक्ति चाहेगा इतनी लंबी जिंदगी मैं अकेला जीऊं और मेरे पुत्र, मेरे पोत्र, पड़पोत्र सब मेरी आंखों के सामने मरते जाए। तो शुकदेव गोस्वामी ने उन देवताओं को श्रीमद् भागवत कथा का अनाधिकारी मानते हुए उनसे कथा सुनाने को मना कर दिया। आप तो अधिकारी नहीं हो इस कथा के, इस कथा को सुनने के अधिकारी नहीं हो आप। क्यों अधिकारी नहीं है? ये देवता कथा सुनने के अधिकारी क्यों नहीं थे? क्योंकि एक मनुष्य योनि है, हमारे वेद शास्त्र पुराण बताते, एक मनुष्य योनि है जिसमें जीवात्मा अपना कल्याण करके इस संसार से बाहर निकल सकता है या फिर 84 लाख योनि का चक्कर शुरू कर सकता है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। बाकी जितनी भी योनियां है, जलचर, थलचर, नभचर, गंधर्व, किन्नर, चानर, देवता, सब योनियां, जितनी भी योनियां है, सारी की सारी योनियां भोग योनियां होती है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशालम। आपने बड़े पुण्य कर्म किए, बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, उसके बदले में आपको अगला जो देवता लोक में मिल जाएगा, स्वर्ग लोक में मिल जाएगा। और उन किए गए पुण्य कर्मों का जब प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम शांति, फिर दोबारा इसी मृत्यु संसार में आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि स्वर्ग योनि भी, ये भी भोग योनि में आती है। इंद्र गोप से लेकर इंद्र तक हर जीव इस संसार में अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। किंतु कर्माणि निर्दयते किंतु च भक्ति भाजा, एकमात्र भक्ति करने मात्र से जीवात्मा अपने कर्म फलों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। एकमात्र भक्ति करने से जीवात्मा अपने कर्म फलों से, अपने पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है और इस दुखाल्यम, इस 84 लाख योनि के चक्कर से अपने आप को निकाल सकता है। और कोई रास्ता इस संसार में, और ये जो श्लोक मैंने भी बोला
किंतु च भक्ति बाजा कर्माणि नित, ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि एकमात्र रास्ता इस संसार से बाहर निकलने का एकमात्र भक्ति है। भक्ति करने मात्र से, प्रेम भक्ति करने मात्र से जीवात्मा अपना 84 लाख जोनी के चक्कर से अपने आप को छुड़ा के भगवान की उस अनमोल अमूल्य उस तत्व, उस प्रेम भक्ति को ग्रहण कर सकता है। और वो कैसे होगी, यहां पर शास्त्र में बताया। शुकदेव गोस्वामी जैसे, शुकदेव गोस्वामी जैसे मुक्त पुरुष भक्तों के सानिध्य से जो आपको इस संसार के 84 लाख क्या बोला गया इस श्लोक में कि महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी की वजह से ही भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए। अर्थात शुकदेव गोस्वामी ने ऐसा क्या कहा, भागवत कथा, हम एक श्लोक बोलते हैं प्रतिदिन। मैं जब भी आता हूं कथा में आपके सामने, हमारे यहां भी स्कूल में नियम है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि आपके अंदर जितने भी अभद्र हैं, जितने भी आपके अंदर अवगुण विकार हैं, वो सारे के सारे नित्यम भागवत सेवा नष्ट हो जाएंगे। नित्यम भागवत सेवा, भागवत सेवा करने से। भागवत सेवा दो प्रकार से भागवत सेवा, एक भागवत ग्रंथ भागवत, एक भक्त भागवत। एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत पप्पा जी बोलते हैं। ग्रंथ भागवत श्रीमद् भागवतम पुराण, इसकी सेवा कैसे हो, इसको सुनने से। सेवा ने मुको ही जीवा दो, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रामेन्द्रिया। भगवान श्री कृष्ण को अपनी संसारिक इंद्रियों से, मटेरियलिस्टिक सेंसेस से आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण को समझा जा सकता है सेवा निमुख हुए, भगवान की सेवा करने से। और भगवान की सबसे पहली और सबसे बड़ी सेवा भगवान के नाम का श्रवण और उच्चारण करना। इतना करने मात्र से ही स्वमेव सफूर्तेदा, भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाते अपने उस भक्त के सामने प्रकट करने से। वो भी तत्काल अपने आप को भगवान के सामने प्रकट, वो भी फिर छिपे नहीं रहते। प्रगायता स्ववीर्यानि तीर्थपाद भ्रेशर्वा आहुति इह में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। श्रीमद् भागवतम पुराण बोलती है। नारद मुनि कहते हैं जैसे ही मैं प्रगायता स्ववीर्यानि, तीर्थ पतित भगवान का एक नाम है, भगवान का जैसे मैं अपनी वाणी से भगवान के नाम का गुणगान करना शुरू करता हूं, मात्र नारायण नारायण ही कहना शुरू करता हूं, नारद मुनि कहते हैं आहुति में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। भगवान तत्काल मेरे हृदय पटल पर आकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे होते हैं जैसे मैंने उन्हें आवाज देके बुला लिया। शीघ्र तत्काल मेरे हृदय पटल पर आकर विराज। ग्रंथ भागवत वो भाग इस्कॉन हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत, ये बेस है इनका, इसका बेस है दोनों ग्रंथ भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण।
ग्रंथ भागवत की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी ने ये सुना, जब ब्रह्मा जी ने ये सुना कि शुकदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने मात्र से महाराज परीक्षित का सदगति हो गया, भगवत प्रेम में परिवर्तित होकर भगवान के धाम को चले गए, तो बड़े विस्मित हो गए ब्रह्मा जी। मात्र 7 दिन में भागवत कथा सुनी महाराज परीक्षित ने और भगवत धाम की प्राप्ति कर लिया। बड़े विस्मित हो गए। उन्होंने भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन थे उन सभी साधनों को अपने तराजू के ऊपर तोला। एक तरफ श्रीमद् भागवतम पुराण को रख दिया और दूसरी तरफ जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन थे, यज्ञ दान तपस्या जितने भी और साधन थे, सब एक पलड़े में, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवतम पुराण रख दिया और भागवत पुराण का पलड़ा भारी है। बाकी सारे साधन ब्रह्मा जी को भी हल्के पड़ गए। देखा कि इतना इसका प्रभाव, और ब्रह्मा जी बड़ा विस्मित हो रहे हैं कि मात्र 7 दिन की कथा सुनने मात्र से जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। वो भी बड़ा सोच में पड़ गए। इतना आसान इस संसार से बाहर निकलने का साधन श्रीमद् भागवत, और ये किसने अपनाया साधन? महाराज परीक्षित ने। किसके लिए अपनाया? हम जैसे बद्ध जीव के कल्याण के लिए। श्रीमद् भागवतम पुराण की कथा उदय हुई तो सिर्फ इसलिए हुई कि एक महान भक्त ने ये उपराला किया कि मैं तो जा रहा हूं, कोई ऐसा काम हो जाए जिससे जीवात्मा बद्ध जीवों का कल्याण हो जाए। और ये इस कथा का महात्म्य है। क्या बोला गया कि जब 5 दिन लगातार, परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर मरने का शाप था, 5 दिन लगातार उनको भागवत कथा शुकदेव गोस्वामी से सुनते सुनते हो गए 5 दिन। तो शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बोले, हे राजन, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूं। आप 5 दिन से लगातार इस कथा का श्रवण, दिन रात लगातार 24 घंटे 5 दिन आपने ये कथा श्रवण किया मेरे से। तो मेरी इच्छा है कि अब आप कुछ जल पान ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की कथाओं लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूं। तो महाराज परीक्षित ने क्या जवाब दिया? हे ब्राह्मण, आप जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते चले जा रहे हैं, और मैं अपने कर्णों से, कानों से इस भागवत कथा अमृत का पान करते चला जा रहा हूं, मेरे अंदर जो संसारिक विकार जो हैं, भूख प्यास, ये सारी की सारी खत्म होती चली गई। अब मेरे को भूख प्यास नहीं सारी, अब मेरे अंदर जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही, और कथा और कथा और सुनाइए और सुनाइए, ये रुकनी नहीं चाहिए। तो अब निश्चिंत होकर मेरे भूख प्यास की चिंता नहीं करते हुए आप अपनी कथा को यथावत अनवरत चालू रखिए। ये वही परीक्षित महाराज हैं जो 2 घंटे की भूख प्यास सहन नहीं कर पाए और शमक ऋषि के आश्रम में भड़कते भड़कते पहुंच गए, और वहां प्यास के मारे बेहाल थे,
और उन्होंने देखा कि सामने शंकर ऋषि साधना में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उन्हें लगा कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, मेरा स्वागत सत्कार नहीं करना चाहते। अपने को अपेक्षित मानते हुए, अपने को अपेक्षित मानते हुए उन्हें वही एक कोने में पड़ा मरा हुआ सांप शंकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से निकल गए। प्यास के मारे इतना बेहाल थे कि ये नहीं देखकर कि क्या करने जा रहा। वो अलग बात है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं सारी भगवान की व्यवस्था थी, क्योंकि इसी महाराज परीक्षित के माध्यम से श्रीमद् भागवतम कथा का उदय होना था। और फिर शम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी मुनि ने जब ये जाना कि महाराज परीक्षित उनके कुटिया में आए थे और उन्होंने मेरे पिता का अपमान किया, तो श्रृंगी मुनि और मुनि कुमार ने तत्काल अपने हाथ में चल लेते हुए, आचमन लेते हुए तत्काल महाराज परीक्षित को 7 दिन के अंदर तक्षक सांप के डसने का शाप दे डाला। ये वही महाराज थे 2 घंटे की भूख प्यास नहीं सहन कर पा रहे थे, आज 5 दिन 24 घंटे लगातार कथा सुनते सुनते हो गए और कह रहे कि मेरे अंदर जितने भी ये संसारिक ये लौकिक जो विकार है ये अंदर से खत्म होते हैं। आप कथा करिए, मैं कथा सुनता चला जाऊं, मेरे आनंद में उत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। ये भक्ति का एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है? कई लोग बोलते हैं कि भक्ति कर रहे हैं हम, और जी 16 माला जाप करते हैं, एक आध श्लोक भगवत गीता का पढ़ देते हैं, भक्ति कर रहे हैं, चल रही है जी भक्ति। भक्ति स्टेबल नहीं कभी होती। आनंदम अबुधिवर्धनम, भक्ति बढ़नी चाहिए। अगर हम सोचते हैं भक्ति स्टेबल है या हमारा इतना कर, तो इसका मतलब भक्ति डाउन जा रही है, आपकी बढ़ नहीं रही, स्टेबल भी नहीं है, तो इसका मतलब डाउन जा रही है। तो यहां पर बोला गया महाराज परीक्षित द्वारा कि आप कथा करिए, मैं सुनता चला जा रहा हूं, मेरे को कोई भूख प्यास नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम कई लोग बोलते हैं कि भक्ति करते हैं, बस ये चल रही है, इतना कर लेते हैं, इतना उत्तर जब बढ़ना चाहिए, आपके अंदर जब भगवत प्रेम पनपना चाहिए। जैसे अवाशुमाना जाम कृष्णा परम पुरुषे भक्ति तो त्वदन्ते पुंसाम, भक्ति बड़ी तेजी से बढ़ती है, स्टेबल नहीं होती। हाँ जी बस इतना हो गया, अब इतना करते, बस ये अब ये लेवल आ गया हमारा, इतना ठीक है, बस इससे आगे। इसमें भक्ति डाउन फॉल होना चाहिए। लोअर टेस्ट आपका छूट जाएगा जब हायर टेस्ट मिलेगा। परम दृष्टि वाले बताते हैं रसोवचम रसोपियस, लोअर टेस्ट में लेके बैठे हैं, हायर टेस्ट नहीं मिलेगा। हायर टेस्ट जब मिलेगा, भगवत कथा एक क्या उसे बोलते हैं परमाणिक प्रतिनिधि से सुनने को मिलेगी, तो भक्ति बढ़नी चाहिए। और आज 16 माला नहीं, 18 नहीं, आज 20 नहीं, 50, ये स्थिति आपके अंदर हो। इसका मतलब आपकी भक्ति सही दिशा में जा रही। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो भक्ति स्टेबल नहीं होती, डाउन चल रही। इसी कथा को आगे जारी रखेंगे। कल ठीक इसी समय 5 बजे आप सब भक्तों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जगद्गुरु श्री प्रभात।